हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहली खबर की। तो पहली खबर यह है कि इलॉन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उनकी वेल्थ एक दिन में 25 बिलियन यूएस डॉलर्स बढ़ी है। टेस्ला के शेयर्स जो हैं वो एक दिन में 20% बढ़े, जिसके मदद से इनकी जो नेटवर्थ थी वो 25 बिलियन बनी। समझो दोस्तों, 25 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। लोग यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि मैं बिलियनियर बनूंगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं वो जब 1 बिलियन उनकी वेल्थ कंप्लीट होती है तो बिलियनियर बनते हैं। बट यहाँ पे 25 बिलियन की वेल्थ ग्रोथ एक दिन में हुई है। तो भाई साहब एकदम तो बवाल मचते जाता है। टेस्ला के शेयर्स जो थे वो गिर रहे थे, उनके प्राइसेस फिर अचानक से बढ़ने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर ये है कि एप्पल जो है आईफोन 12 की असेंबली इंडिया में स्टार्ट कर चुका है। तो ये बहुत कमाल की न्यूज़ है। तो इसी तरह जब पिछले साल आईफोन 11 इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ तो उसकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। नॉर्मल सी बात है, जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे आप बना बनाया तो वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए आईफोन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। अब आईफोन 12 इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं मतलब असेंबल हो रहा है, पार्ट्स तो बाहर से ही आते हैं, ठीक है। तो असेंबल हो रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग आपको देखने के लिए आने वाले टाइम में मिलेगी। अभी कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी, आने वाले टाइम पे मिलेगी। एंड एप्पल अपनी 10% जो कैपेसिटी है उस पर प्रोड्यूस कर रहा है अभी फिलहाल। आईफोन जितनी उनकी कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ 10% पे ही वो आईफोन को प्रोड्यूस कर रहा है, आईफोन 12 को। तो आने वाले टाइम में लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसिंग अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तब मेरे ख्याल से रेट्स वगैरह जो है वो कम होंगे। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। जो अगली खबर है वो बैड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने 800 लोगों को हटा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, फायर्ड कर दिया है, ठीक है। मेनली इसके बाद जो है उनके ऊपर केस वगैरह भी उन लोगों ने फाइल किया है। उनका जो यूनियन है पूरा, उन लोगों ने केस फाइल किया है। अब ये जो थी वो उसमें कुछ लॉस की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने 800 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है यार, 800 लोगों का घर परिवार जो चल रहा होगा वो अचानक से उन लोगों की सैलरी बंद हो गई, जॉब से निकल के, तो बहुत तगड़ा लॉस होता है उन लोगों को और उसी के ऊपर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीज़न होगा जिनकी वजह से हटाया गया और वो मेन रीज़न ये हुआ कि कंपनी जो है वो लॉस में जा रही होगी, जिसकी वजह से इन लोगों को फायर्ड किया गया है। तो अभी आगे देखते हैं, इन लोगों ने कंप्लेन वगैरह फाइल किए, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस आईपीओ का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। बहुत सारे लोग इस आईपीओ का इंतजार कर रहे थे। तो ये आईपीओ जो है वो 16 मार्च से ओपन हो रहा है। 16 मार्च से 18 मार्च तक ओपन रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 86 से 87 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है। यहाँ पे जो कंपनी है वो 1175 करोड़ रेस कर रही है, ठीक है, जिसमें से 35% रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा, मतलब हम और आप इसमें 35% हिस्सा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो उनके एक लॉट की प्राइसिंग है वो 14,694 रुपीज़ है एंड 172 इक्विटीज़, 172 शेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल रहने वाला है। अब इसका जीएमपी वगैरह का ज़्यादा अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा मैं अगली बिजनेस न्यूज़ में आपको बताऊंगा। बट ये मुझे जहाँ तक लगता है एक अच्छा आईपीओ रहने वाला है। आप लोगों को अच्छा खासा जो है इसमें रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कोविड से रिलेटेड। एयरटेल जो है अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाला है। मतलब वैक्सीन लगवाने के जितने भी चार्जेस होते थे, अगर उनके एम्प्लॉयज़ को वैक्सीन लगता है तो वो एयरटेल जो है वो अपने तरफ से देगा। तो ये काफ़ी जो छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं वो कंपनी के मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का जो लोग इतना ख्याल रखते हैं। बट ठीक है यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखती है, उनके लिए इतना काम करती है। और अभी एयरटेल ने अगर किया है तो उसको आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनी कॉपी करने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है जियो की तरफ से। अगर एयरटेल है तो जियो भी डेफिनेटली रहना चाहिए बिजनेस में, वरना आप लोग बुरा मान जाएंगे। तो बात यह है कि ओकला ने बोला है कि जियो हैज़ फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड स्पीड इन इंडिया, ठीक है। मतलब कि ब्रॉडबैंड में जियो की स्पीड जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। जितने भी ब्रॉडबैंड्स अवेलेबल हैं, जितने भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, उसमें से सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो जियो की है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी मैं बताता हूँ पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस। मैं एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ, एयरटेल का फाइबर। तो मैंने जो उसमें प्लान लेके रखा है वो 40 Mbps का प्लान लेके रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एयरटेल वाले जो स्पीड है ना भाई, मैं 40 Mbps का प्लान है तो मुझे 110-120 Mbps की स्पीड मिलती है, ठीक है। मतलब कि सीधे डबल कर देते हैं, डबल क्या ट्रिपल भी मार देते हैं कभी कभी 120 Mbps। तो ऐसे मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा ये लोग देते हैं। बट जियो का क्या है कि अगर 40 Mbps उन्होंने बोला, 30 Mbps बोला, तो उतने पे वो कैप मार देते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं एयरटेल की मुझे एक बात बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है, जिसकी वजह से मैं पर्सनली एयरटेल ही यूज़ करता हूँ, एयरटेल का फाइबर। और मेरे घर दोनों, मेरे साइड दोनों अवेलेबल है, बट इसीलिए मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ। वो लोग बोलते हैं 40 Mbps, बट बहुत ज़्यादा स्पीड देते हैं। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो एयरटेल ही है इस मामले में। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि नीति आयोग ने बोला है कि 19.7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेंगी टू डेवलप ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करने के लिए, हर जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ उसमें डेवलप करने के लिए टोटल 19.7 लाख करोड़ का खर्चा आएगा बाई 2030। मतलब 2030 तक इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तब जाके ये इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है वो पूरी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो अभी बहुत जल्द टेस्ला का भी इंडिया में हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ तक ऐसे सुनने में न्यूज़ आ रही है। उसके बाद जब टेस्ला हो सकता है, अभी तो एक ये भी खबर निकल के आ रही थी कि टेस्ला जो है वो टाटा के साथ पार्टनरशिप करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में। बट फिर टाटा ने जो है वो एक स्टेटमेंट अपनी ऑफिशियल निकाली कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सब फॉल्स न्यूज़ है। तो देखते हैं अभी फ्यूचर में कैसे कोलैबोरेशन होते हैं, कैसे ये लोग सारी चीज़ें करेंगे। बट फिलहाल के लिए नीति आयोग ने बोला है कि 19.7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी अगर हमें इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो। दोस्तों जो अगली खबर है वो फिर से टाटा की तरफ से है। टाटा कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट ने अपने 16.12% शेयर्स जो हैं वो बेच दिए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 26.12% स्टेक था टाटा कम्युनिकेशन में, जिसमें से यहाँ पे गवर्नमेंट ने 16.12% जो है वो स्टेक्स बेच दिए हैं। ठीक है, तो यही है, अभी गवर्नमेंट यहाँ पे सेल आउट कर रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों जो अगली खबर है वो है एप्पल की तरफ से। एप्पल का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 3 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। कब ये पहुँचेगा? जब आईफोन 13 से लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड उसके बाद एप्पल कार जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो जो अगली खबर है वो ये है कि HDFC म्यूचुअल फंड्स ने अपने 2% स्टेक जो है वो स्पाइसजेट से हटा दिए, मतलब बेच दिए, सेल ऑफ कर दिए हैं। क्यों इन्होंने किया है ऐसा, वो पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि HDFC म्यूचुअल फंड्स ने अपने 2% स्टेक जो है उसको सेल आउट कर दिए हैं फ्रॉम स्पाइस जेट। एंड दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे फाइनल खबर की। तो फाइनल न्यूज़ है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग गई थी, जिसको बहुत जल्द कंट्रोल पा लिया गया। तो भाई अब टेस्ला की न्यूज़ इसलिए मैंने कवर किया, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहाँ पे आग लग गई एंड बहुत जल्द फायर फाइटर्स ने आया एंड इस पर जो आग थी उस पर पूरा कंट्रोल पा लिया। आपके सामने देख सकते हैं इमेज इसकी होगी जो फायर लगी थी। बट यार उधर का तो पूरा मस्त इकोसिस्टम डेवलप है, तो फटाफट फायर फाइटर्स पहुँच जाते हैं एंड ज़्यादा लगी नहीं थी, मतलब धुआं तो बहुत ज़्यादा उठ रहा था, आप देख सकते हैं फोटो में। बट इन लोगों ने फटाफट काबू उस पर पा लिया, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब अगर होता तो बहुत सारे लॉस होता एंड वहाँ पे अगर लोग फंस जाते तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता। तो ये बहुत मस्त न्यूज़ है कि फटाक से इन्होंने इसके आग पे काबू पा लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का बिजनेस न्यूज़ का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय, साइनिंग ऑफ।